Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start sterilization and disinfection. This is one of the small topic which asked in exam. So इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. स्टरलाइजेशन क्या होता है? सो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो होता है वो प्रैक्टिस होता है हॉस्पिटल में, ताकि क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में, जो तुम्हारी HAI से जो अपन पिछले लेक्चर में देखे, जैसे कॉटी, क्रेप्सी, वेप एंड SSI, इन चारों से प्रिवेंशन के लिए अपन स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करवाते हैं. बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की. तो स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग, ये तीनों टर्म अलग अलग है. स्टरलाइजेशन अलग टर्म है, क्लीनिंग अलग टर्म है और डिसइंफेक्शन भी अलग टर्म है. लेकिन ये टर्म्स जो हैं ये इंटर रिलेटेड है. दीज आर इंटर रिलेटेड, ये आपस में जुड़े हुए ज़रूर है, लेकिन इनका मीनिंग पूरा पूरा अलग है. देखो, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज स्टरलाइजेशन. व्हाट इज स्टरलाइजेशन? तो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर आर आइदर डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड फ्रॉम एन आर्टिकल और सरफेस. सुनो, जो तुम्हारा ये है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन ये कहता है कि मैं अगर होता हूँ, मतलब स्टरलाइजेशन अगर करवाते हैं तो जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब खत्म हो जाएंगे. भले वो बैक्टीरिया हो, भले वो स्पोर हो, भले वो वायरस हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएंगे. ये सब हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन में कि कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन से वायरस या कौन कौन से स्पोर्स होते हैं. ठीक है, तो भैया ये बात हो गई. सेन वी टॉक अबाउट डिसइंफेक्शन. डेफिनेशन याद होगी स्टरलाइजेशन की क्या होती है? इज अ प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर आर रिमूव फ्रॉम एनी आर्टिकल और सरफेस. कोई भी आर्टिकल या कोई भी सरफेस से तुम्हारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो जाएंगे. देन वी टॉक अबाउट डिसइंफेक्शन. व्हाट इज डिसइंफेक्शन? सो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय एंड रिमूव मोस्ट ऑफ इट. याद रखना, यहाँ पे वर्ड प्ले करा है इसने, मोस्ट ऑफ, if not all pathogenic organism but may or may not be destroy bacterial spore. अब सुनना क्या लिखा हुआ है. कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि ये डिसइंफेक्शन जो होता है, डिसइंफेक्शन बेसिकली इसका काम होता है कि मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, मतलब कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली खत्म नहीं करता, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ खत्म कर देता है इसको. और अगर बैक्टीरियल स्पोर है तो उनको या तो खत्म कर पाएगा, इफ किस्मत रही तो खत्म हुआ है, नहीं रही तो नहीं हुआ है. इट्स मे और मे नॉट बी डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर. वो बैक्टीरियल स्पोर खत्म कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा. ये नॉर्मली जो होता है ना, ये कभी भी अपन बॉडी सरफेस पे नहीं करते डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन हमेशा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे होता है. अगर एक स्पेशल केस है, जैसे कि एंटीसेप्टिक हो गए, तो वो स्पेशल केस है, वो बात करेंगे इसके बाद में, मतलब अंदर डिटेल में बात करते हैं डिसइंफेक्शन की. तो पहली बात ये आती है, मैं यहाँ आधे में बताता हूँ पहले, कि कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन से वायरल स्पोर की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर डिसइंफेक्शन में. सबसे पहला जो आता है वो है बैक्टीरियल स्पोर. बैक्टीरियल स्पोर रिमूव करने के लिए बात करते हैं अपन, जिसमें डिसइंफेक्शन रिमूव नहीं हो पाते, जो बैक्टीरियल स्पोर. सेकेंड है अपना ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई. थर्ड है नॉन एनवेलप वायरस, नॉन एनवेलप वायरस. नेक्स्ट इज फंजाई. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, एंड लास्ट इज एनवेलप वायरस. तो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमूव की अपन बात कर रहे हैं. एनवेलप्ड वायरस, इन सारे ऑर्गेनिज्म के रिमूव की अपन बात कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन में भी, क्लीनिंग में भी और स्टरलाइजेशन में भी. तो स्टरलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं, स्टरलाइजेशन होगा तो सबके सब रिमूव हो जाएंगे. डिसइंफेक्शन अगर है तो इसको छोड़ के, बैक्टीरियल स्पोर को छोड़ के, इन सब के रिमूव होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं. बैक्टीरियल स्पोर के रिमूव चांसेस नहीं रहते, मे और मे नॉट भी लिखा हुआ है, मतलब नहीं हो पाता. ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन. कितने टाइप्स के होते हैं? सो टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन की लेवल्स बनी होती है, इट्स नॉट टाइप, इनकी लेवल्स हैं. अपन टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन भी सही रहता है. चलो इसको कर दे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन. सबसे पहला आता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन, HLD, हाई लेवल डिसइंफेक्शन. HLD किसके लिए होता है? तो याद रखना, HLD इज फॉर बैक्टीरियल स्पोर, केपेबल ऑफ किलिंग बैक्टीरियल स्पोर इफ केपेबल. मैं इसको BS लिख रहा हूँ, ठीक है, BS TB. देन NV नॉन एनवेलप वायरस, F फंजाई, VB for vegetative bacteria and EV for envelope virus. ठीक है, so capable of destroying bacterial spore if the concentration ऑफ डिसइंफेक्टेंट. हाँ ये बात भी है, जो स्टेलाइजेशन कॉज कराता है उस एजेंट को बोलते हैं अपन स्ट्रीलेंट. क्या बोलते हैं? इसको लिख लो पहले यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्ट्रीलेंट. और जो डिसइंफेक्शन कॉज कराता है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट. क्या बोलते हैं?
डिसइंफेक्टेंट, तो क्या मैं बोलूँगा, HLD और हाई लेवल डिसइंफेक्शन जो होता है वो केपेबल होता है टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल स्पोर इन इन sorry, if the concentration of disinfectant is suitable. सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, विथ सुटेबल कंडीशन, भैया सुटेबल कंडीशन में होनी चाहिए और कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट की वो भी सुटेबल होनी चाहिए, तब जाके तुम बैक्टीरिया को खत्म कर पाओगे डिसइंफेक्शन से. नेक्स्ट इज लो लेवल डिसइंफेक्शन या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन. ILD. सो इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन में ये बैक्टीरिया फ्लो तो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदर बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल बैक्टीरिया, दे कैन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट व्हाट, बैक्टीरियल स्पोर को सारे सब रिमूव कर देगा ये. थर्ड इज लो लेवल डिसइंफेक्शन, HLD हाई लेवल डिसइंफेक्शन, ILD इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, LLD लो लेवल डिसइंफेक्शन. LLD इज फॉर व्हाट, LLD जो होता है वो ना फंजा को रिमूव कर पाएगा ना ट्यूबरकुलर बेसिला को रिमूव कर पाएगा. ये जो लास्ट के दो दिख रहे हैं ना, एनवलप वेजिटेटिव बैक्टीरिया और एनवलप वायरस, और एनवलप वायरस इन दोनों को रिमूव कर पाता है ये, ठीक है. तो ये ना ही तुम्हारे उसमें रिमूव कर सकता है, अपने कोई एक्शन नहीं दिखाता, ट्यूबरकुलर बेसिला को भी कोई एक्शन नहीं दिखाता है, ना फंजाई को ना नॉन एनवलप वायरस को. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंटीसेप्टिक्स या और एंटीसेप्सिस. एक आता है एंटीसेप्सिस. एंटीसेप्सिस सेज कि देयर इज अ डिसइंफेक्टेंट which can apply to the human skin or surface जो कि सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, which destroy the बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय ओवर द सरफेस, ठीक है. तो ये भैया कहानी होती है तुम्हारे किसकी, एंटीसेप्टिक्स की. और जो डिसइंफेक्टेंट होता है इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक. क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक. और इस प्रोसेस का बोलते हैं एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्टिक. सेलोन इज एंटीसेप्टिक, ठीक है. देन वी टॉक अबाउट क्लीनिंग क्या होती है. सो याद रखना क्लीनिंग की डेफिनेशन, क्लीनिंग रेफर्स टू द रिडक्शन, याद रखना इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चीज दिस, ये खत्म नहीं कर रही है, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है पैथोजन को कंप्लीटली, इट जस्ट रिड्यूसिंग, ये जस्ट उस लेवल पर लाती है जहां से अपन बोल सके कि हाँ भैया सेफ है, कोई दूसरा प्रोटेक्टिव अटैक लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं. देखो क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग रेफर्स टू रिडक्शन इन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन टू अ लेवल एट विच आइटम्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ. आइटम को अपन कंसिडर कर सकें सेफ, और उसको मतलब विदाउट लिखा हुआ है ये, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव अटैक, बिना किसी प्रोटेक्टिव अटैक के अपन बोल सकते हैं भैया सेफ है ये. देन ये अचीव कैसे हो सकता है, मैनुअल क्लीनिंग से, कपड़ा साफ कर दिया भैया क्लीनिंग हो गई, ये बोलते हैं इसको, सी होती है क्लीनिंग, ठीक है. सोप डिटर्जेंट से हो सकता है ताकि डेब्रिस या ऑर्गेनिक मैटर अगर कुछ लगा हो तो वो हट जाए, एंड इट इज क्लीनिंग. क्लीनिंग क्या होती है, रिडक्शन इन नंबर, इट इज नॉट, आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट कंप्लीट डिस्ट्रॉय या नॉर्मल डिस्ट्रॉय, इट इज जस्ट रिडक्शन इन नंबर, ठीक है. देन वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज CCD. अब CCD क्या है, CCD एक टॉपिक होता है जो कि तुमको पढ़ाएंगे PSM में, PSM के अगर पोस्टिंग में जाओगे तुमको पढ़ाएंगे CCD. CCD स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट भैया ये हो गई. अब ये क्या होता है इसमें, तो CSD जो होता है, CSSD एक इंटीग्रेटेड प्लेस होती है, इट इज एन integrated place in hospital that perform sterilization परफॉर्म करती है. हॉस्पिटल में सबसे ऊपर बना होता है, ओटी के आसपास तुमको दिखता है, ठीक है. CSSD लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है. इट स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट. अब सुनो इसके जोन्स होते हैं, याद रखना 4 जोन होते हैं इसमें, 4 जोन ऑफ CSSD. कौन से जोन, सबसे पहला जोन है कंटेमिनेशन जोन, कंटेमिनेशन एक सेकेंड, कंटेमिनेशन जोन. सेकेंड इज पैकेजिंग जोन. थर्ड इज
sterilization zone, sterilize zone, and fourth is storage zone. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कंटेमिनेशन जोन. कंटेमिनेशन जोन क्या कहता है? कंटेमिनेशन जोन इज रिसीवर जोन, और जहाँ पे तुम्हारे सारे कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट आते हैं, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट आएंगे तुम्हारे यहाँ पे कंटेमिनेशन जोन में, और यहाँ पे मैनुअल वॉशिंग होती है. क्या होता है यहाँ पे? मैनुअल वॉशिंग प्लस कलेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट कलेक्शन होता है प्लस मैनुअल वॉशिंग होती है यहाँ पे. ठीक है, अल्ट्रासोनिक वॉशिंग हो सकती है. ठीक है, अपना वॉशर डिसइंफेक्शन हो सकता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट पैकेजिंग जोन, अब यहाँ से मैनुअल वॉश होकर यहाँ जाता है पैकेजिंग जोन पे. वहाँ पे उसको पैक करा जाता है ताकि कोई फर्दर इन्फेक्शन उस पर ना लगे. एनवायरमेंट से कोई फर्दर इन्फेक्ट होकर वहाँ पे सब कंटेमिनेटेड है आसपास. ठीक है, तो कोई फर्दर इन्फेक्शन उस पर ना लगे, इसलिए उसको उसकी पैकेजिंग करी जाती है. ठीक है, तो पैकेजिंग करते हैं यहाँ पैकेजिंग जोन में, ऑब्वियसली बात है. देन वी टॉक अबाउट पैकेजिंग. इसकी वापस खोल के इसको स्टाइल करा जाता है बाय स्टीम स्टरलाइजर. वो डिपेंड करता है कि स्टीम से करें, कि ईटीओ से करें, कि प्लाज्मा से करें. देन इसका होता है स्टरलाइजर. स्टेराइल करा जाता है इसको. स्टेराइल करने के बाद में जितने भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको स्टोर करा जाता है. देन इट इज़ अ डिस्पैच करा जाता है रिस्पेक्टिव ओटीज या फिर डिपार्टमेंट्स में. डिस्पैचिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, डिस्पैचिंग जोन. ठीक है, तो ये भैया ये सारे काम करता है कौन? CSSD का जो अपन देखेंगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक कमेटी होती है, CCD एक कमेटी होती है जो कि CSSD को संभालती है. ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टेरिलेंट और डिसइंफेक्टेंट्स. मतलब जो स्टेराइजेशन हो रहा है उसमें जो स्टेरिलेंट और डिसइंफेक्टेंट है उसके फैक्टर क्या होंगे एक्ट करने के? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म लोड. कितना ऑर्गेनिज्म है. तो भैया ये तुम्हारा हो गया कि स्टेराइल. अगर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अगर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा टाइम लेंगे डिसइंफेक्ट होने के लिए. ठीक है, बस ये एज द बायो बर्डन इंक्रीजेस द टाइम ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो नीड टू बी इंक्रीज. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये कुछ नहीं है. नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहता है कि भैया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो गए हों, ये इंपॉर्टेंट है. और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसके डिसइंफेक्टेंट और इसके स्टेरिलेंट के. तो डिसइंफेक्टेंट और इसके रजिस्ट होने की जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, भैया कौन सा तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन. यहाँ जो प्रियॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं. देन बैक्टीरियल स्पोर, देन mycobacterium which is tuberculous mycobacterium, then non-enveloped virus, then fungi, then vegetative, then fungi, then just a second, then fungi, then vegetative virus या vegetative bacteria और envelope virus. सबसे कम जो होता है वो अपना नॉर्मल वेजिटेटिव बैक्टीरिया और एनवेलप वायरस होता है. ये दोनों जो है सबसे कम रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए LLD विच इज लो लेवल डिसइंफेक्शन से सिर्फ ये दोनों इफेक्ट होते हैं. कभी भी तुम्हें बैक्टीरिया पर इफेक्ट नहीं होता दिखेगा. वो तो हाई लेवल से भी नहीं होता, तो हाई लेवल में भी उसको प्रॉपर कंडीशन चाहिए. ठीक है, तो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट है ये देखो आप. देन वी टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट टाइम. देखो कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है? कॉन्टैक्ट टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक मोस्ट क्रूशियल फैक्टर होता है ये डिसइंफेक्टेंट का, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है जो कि डिसइंफेक्टेंट का होता है कि कितना टाइम डिसइंफेक्टेंट तुम्हारे ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में था सरफेस से और आइटम से. जितना कम तुम्हारा कांटेक्ट टाइम होगा उतना ही कम डिसइंफेक्ट होने के इसके चांसेस होंगे. तुम अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो अच्छे डिसइंफेक्ट हो जाएगा, कम टाइम दोगे डिसइंफेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, नॉर्मल सी बात है. बेटा टेम्परेचर से अगर तुम देखा होगा कि टेम्परेचर जो होता है जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी आएगी तुम्हारे डिसइंफेक्शन की. लेकिन इट हैज़ ऑलवेज अ ऑप्टिमम लेवल. अगर किसी ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर दिया तो फिर चाहे कितनी ही बढ़ा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना. ठीक है, तो याद रखना हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल होती है, इस लेवल के ऊपर नहीं कुछ होगा. भले कितने टेम्परेचर में रेस कर दो फिर. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टीलेंट. लाइक आइडियल स्टीलेंट और आइडियल डिसइंफेक्शन कैसा होना चाहिए? सबसे पहला ब्रॉडर माइक्रोसाइडल, मतलब बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर सके. ब्रॉडर माइक्रोसाइडल एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी. सेकंड, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, जल्दी एक्ट करें. थर्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब किसी ऑर्गेनिक मैटर से वो अफेक्ट ना हो. अगर किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑर्गेनिक मैटर लगा हुआ है तो वो उससे अफेक्ट ना हो जो अपना डिसइंफेक्टेंट है. देन टॉक्सिक ह्यूमन जो यूज़ कर रहे हैं, जो CSSD में काम कर रहे होंगे वर्कर्स, उनको अफेक्ट ना करे तो नॉन टॉक्सिक हो. ठीक है,
प्लीजेंट स्मेल हो उसकी, ओडर ओडर उसका जो वो अच्छा हो, ठीक है, या फिर ऑर्डरलेस हो, देन ये कंपेटेबल हो उस सरफेस से जो कि मान लो कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट जो कि तुम्हारे स्टेनलेस स्टील को अफेक्ट ही ना करे, स्टेनलेस स्टील को कोई फर्क नहीं डाले, मतलब स्टेनलेस स्टील को काम ही ना करे उस पर, तो अपने सारे तो इंस्ट्रूमेंट तो उसी के हैं, तो अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एंड लास्ट इज इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, देन टॉक अबाउट स्टीलेंट्स, जो स्टीलेंट होते हैं ना जिसका अपन बोल रहे हैं इतना सारा, अब वो स्टीलेंट्स क्या होते हैं, तो भैया सिंपल सिंपल अलग अलग टाइप के स्टेलाइजर्स होते हैं, उसको स्टीलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलग अलग टाइप के स्टेलाइजर होते हैं, उसको बोलते हैं स्टीलेंट। अब और सुनो, जो स्टीलेंट होते हैं उनमें सबसे पहले आता है स्टीम स्टेलाइजर विच इज ऑटोक्लेव, विच इज व्हाट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल देखो, प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल होता है इसका। प्रेशर कुकर क्या होता है? जब तुम्हारा कुकर के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सीटी बजा जाता है, प्रेशर बाहर निकाल देता है, सिंपल। वही सेम कहानी ऑटोक्लेव की होती है। सुनो क्या लिखा हुआ है, स्टीम स्टेलाइजर फंक्शन सिमिलर टू द प्रेशर कुकर एंड फॉलो जनरल लॉज ऑफ गैस। क्या होता है? वाटर बॉयल होता है जब प्रेशर जो होता है इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के, तब वाटर बॉयल करता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देते हैं अपन, अगर अपन आसपास उसके एनवायरमेंट का प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जो नॉर्मल वाटर बॉयल होता है वो होता है 100 डिग्री पे, लेकिन अगर आसपास का टेम्परेचर में बढ़ा दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर में बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि 100 डिग्री से ऊपर चले जाएगा वाटर बॉइलिंग प्रेशर। देन वी टॉक अबाउट इसका जो कंडीशन क्या होती है स्टेलाइजेशन डालने। फॉर सपोज अपन ने कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट स्टेलाइजेशन में डाल दिया, अब उसको क्या कंडीशन फॉर्म में आ जाना पड़ेगा, तो स्टेलाइजिंग कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली साइकिल जो होती है स्टेलो की घुमाता है उसको स्टेलाइजर, ऑब्वियसली तुमने देखा होगा बड़ा सा गोल डब्बा रहता है, उसमें उसको रोटेट करता रहता है वो। ठीक है, सो साइकिल ड्यूरेशन जो रहती है, साइकिल ड्यूरेशन इज 3 to 18 मिनट्स, 3 to 18 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेलाइजेशन टेम्परेचर। डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो साइकिल ड्यूरेशन 3 to 18 मिनट्स की होती है, डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है, और टेम्परेचर रेंज कितनी होती है इसमें? 121 to 135 डिग्री सेल्सियस, 121 टू 135 डिग्री सेल्सियस। और मोस्ट कॉमन कंडीशन इज 121 डिग्री सेल्सियस पे, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट्स, ये इसका नॉर्मल या एक स्टैंडर्ड वो है कंडीशन कि 15 मिनट तक रखेंगे, 15 मिनट तक रखेंगे अपन। और कितनी टेम्परेचर पे रखेंगे? 121 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। ठीक है, तब जाके तुम्हारा कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो पूरा स्टेराइल हो जाएगा, सारे और बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। अब और सुनो मेरी बात कि कब कब क्या करते हैं। देखो, अगर अपन स्टेलाइजेशन करा रहे हैं, अगर अपन स्टेलाइजेशन करा रहे हैं तो मतलब अपने को क्या चाहिए? कंप्लीट रिमूवल, कंप्लीट इरिडिकेशन चाहिए अपने को। तो वो अपन किस में चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले अपन वो चाहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, इम्प्लांट्स में, जो अपन इम्प्लांट करने जा रहे हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और न्यूडल्स में एंड सिरिंज में। इनमें अपने को कंप्लीट एक वो चाहिए, कंप्लीट इरिडिकेशन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड इज, अगर मैं डिसइंफेक्शन कराता हूँ वो भी HLD विच इज़ हाई लेवल डिसइंफेक्शन, तो मैं किस में कराऊंगा? वो मैं कराता हूँ रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में। किसमें? रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स एंड बेड पेन्स एंड लास्ट इज यूरिन बॉटल्स। इन सब में मैं कराऊंगा डिसइंफेक्शन, वो भी हाई लेवल वाला, हाई लेवल डिसइंफेक्शन कराऊंगा मैं इन सब में। नेक्स्ट इज लो लेवल डिसइंफेक्शन या फिर इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। ये मैं किस में कराऊंगा? जिसमें मेरे को नॉर्मल चाहिए। फॉर सपोज पेशेंट क्रिटिकल आइटम्स, सॉरी नॉन क्रिटिकल आइटम्स, जैसे कि मतलब वो चीज़ है जो पेशेंट के फ्लूइड या पेशेंट के इंटरनल बॉडी से कोई एक्शन नहीं देगी, उसको बोलते हैं नॉन क्रिटिकल। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है नॉन क्रिटिकल में? स्टेथोस्कोप हो सकता है, स्टेथोस्कोप हो सकता है। देन ECG इलेक्ट्रोड हो सकती है, ECG इलेक्ट्रोड। देन थर्ड इज थर्मोमीटर हो सकता है, थर्मोमीटर। देन नेक्स्ट इज फूड यूटेंसिल्स होता है, जिसमें वो खाना खाएंगे, फूड यूटेंसिल्स। तो ये सारी बात होती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेकिंग टॉपिक है अपने पास। लास्ट 2 टॉपिक बचे जो कि क्वेश्चन मेकिंग होते हैं। एक है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में क्वेश्चन किस पे आता है? तो हॉट एयर ओवन पे क्वेश्चन आता है कि भैया हॉट एयर ओवन जो मेथड होती है ये किसके लिए होती है और क्या कॉज करती है। तो हॉट एयर ओवन जो होता है, पहले सुन लो, ये मॉइस्ट एयर से
जो तुम्हारे बैक्टीरियाज है उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है, याद रखना। किसको ख़त्म करती है? मॉइस्ट एयर से ख़त्म करती है, मॉइस्ट एयर से ख़त्म करती है, मॉइस्ट एयर हीट या मॉइस्ट हीट बोल सकते हैं, ठीक है, से डैमेज करती है, मॉइस्ट एयर या फिर उसको बोल दो हीट से डैमेज करती है। नेक्स्ट इज कहाँ कहाँ हिट करेगी? तो रखना ग्लासवेयर डालते हैं अपन इसमें, और पाउडर्स डालते हैं, और शार्प्स डालते हैं, ये सब इसमें डालते हैं हॉट एयर में। नेक्स्ट इज हॉट एयर ओवन में। इसका आता है कंडीशन क्या रहेगी इसकी, जैसे कि अपन उसमें पड़ी थी स्टेलाइजेशन में, क्या पड़ी थी 120 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स। यहाँ पे बहुत खतरनाक कंडीशन होती है जो कॉमन साइकिल यहाँ पे चलती है, इट इज़ 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, और दूसरी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 120 मिनट्स अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन है या ज़्यादा इन्फेक्टियस है। एंड लास्ट इज 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 150 मिनट्स। ये 3 कॉमन साइकिल्स होती है जो कि हॉट एयर रूम में चलती है। हॉट एयर रूम में ये तीन कॉमन साइकिल्स होती है, ठीक है। नेम टॉक अबाउट एडवांटेज क्या होते हैं हॉट एयर के? एडवांटेज होते हैं इसके लो कॉस्ट होता है, सस्ता होता है। सेकेंड इज पेनिट्रेट कर जाता है, अच्छा पेनिट्रेट वेल इन मटीरियल। क्यों नहीं करेगा बाबा, इतना खतरनाक टेम्परेचर दे रहे हो तुम। पेनिट्रेट वेल इन मटीरियल्स। थर्ड इज नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए नॉन टॉक्सिक है, बिकॉज जस्ट वाटर, सिर्फ पानी है, पानी को गर्म कर रही है, ठीक है, तो नॉन टॉक्सिक है ये। कोई इसमें डिसइंफेक्टेंट नहीं मिल रहा है, कोई इसमें कहीं से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रहा है, पानी भरना है बस, ठीक है। ये हो गया बात तुम्हारी। यहाँ पे कंट्रोल भी हो सकता है, याद रखना। लेट मी टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन। तो बस याद रखो कि फिल्ट्रेशन की 2 प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में से इतना ध्यान रखना है अपने को, कि फिल्ट्रेशन जो होता है वो कभी किलिंग नहीं होती है, याद रखना। इट इज़ नॉट किलिंग, इट इज जस्ट क्लियरिंग और रिफाइनिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कभी भी किलिंग नहीं है, ये जस्ट रिफाइनिंग है या फिर क्लियरिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये 2 तरीके की हो सकती है, डेप्थ फिल्टर, मतलब 2 तरीके के फिल्टर होते हैं। डेप्थ फिल्टर, तुमने सुना होगा ग्रेवल, वो जो बचपन में 9th क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, एक गिलास में पत्थर, छोटे छोटे मिट्टियाँ ये सब भरी होगी, फिर पानी छाना होगा तो पानी बिल्कुल क्लियर आएगा नीचे। इसको बोलते हैं डेप्थ फिल्टर, वो होता है डेप्थ फिल्टर। और जो अपने घर में एक्वा लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, वो है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो बस ये भरना है अपने को, एक डेप्थ फिल्टर और दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, तो ये अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डेप्थ वाला। डेप्थ फिल्टर में क्या होता है, डेप्थ फिल्टर में रिटेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रिटेन पार्टिकल टिल द डेप्थ, रिटेन पार्टिकल हो जाते हैं कभी कभी, इसमें पार्टिकल रिटेन होते ही नहीं है, ठीक है। और ये सारी बातें हैं। देन नेक्स्ट इज, थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए, अपने इंस्टॉलेशन डिसइंफेक्शन जैसे छोटा टॉपिक पढ़ा हमसे। इस टॉपिक में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ टाइम कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी हॉट एयर ओवन पे बनता है, या फिर इंस्टॉलेशन पे, या फिर ऑटोक्लेव मशीन पे बनता है। बनेगा CSD पे, लिख देना, बढ़िया से पढ़ा है CSD मैंने। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेंट और डिसइंफेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना।